आप ये जानना चाहते हैं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर यदि आपका विवाह हो चुका है तो आप ये जानना चाहते हैं पति और पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं रहेगी। आप इन सब प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में जरूर जान सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें। अंत में मैं कुछ आपको ऐसी रेमेडी भी बताऊंगा जिससे आपके वैवाहिक जीवन में तकलीफ है तो उसका भी समाधान किया जा सके। प्रिय मित्रों, बढ़ते हैं आगे। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को ऑन करना तो बिल्कुल भी ना भूले। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए। यदि आपके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है तो गूगल पे जाइए, वहां फ्री कुंडली सॉफ्टवेयर लिखिए, बहुत सारे कुंडली बनाने के फ्री के सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। वहां पर आप अपनी डिटेल फिलअप कीजिए, आपकी कुंडली तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं इसे कहते हैं जन्म लग्न कुंडली। इसमें जहां पर ये 1 लिख रखा है इसको पहला भाव कहते हैं, 2 लिख रखा है उसको दूसरा, 5 लिख रखा है उसे 5वां, और जो 7 लिख रखा है इसे 7वां, जो 12 लिख रखा है उसे 12वां। इस तरह से जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब हम विवाह की जब बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भाव हो जाता है 7वां। ये भाव जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये 7वां भाव ये विवाह के लिए अति महत्वपूर्ण भाव है। अब आप समझिए तो आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा या नहीं। यहां आपको देखना होगा, यदि आप महिला है तो आपको अपने गुरु की स्थिति देखनी होगी कि देवगुरु बृहस्पति किस स्थिति में बैठे हुए हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में है और आपके सप्तम भाव पर भी किन्हीं पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं है और सप्तम भाव के स्वामी भी अच्छी स्थिति में है तो आप समझिए आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यदि आपके सप्तम भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति आपके कमजोर है, तो आप समझ जाइए कि आपके वैवाहिक जीवन में समस्या आना निश्चित है। और यदि आप पुरुष है तो यहां आपको अपनी शुक्र की स्थिति भी देखनी होगी। आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में शुक्र देव किस स्थिति में है, साथ में सप्तम भाव के स्वामी किस स्थिति में, और 7वें भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि शुक्र पीड़ित है, सप्तम भाव के स्वामी पीड़ित है और 7वें भाव पर भी पाप ग्रहों की दृष्टि है तो समझ जाइए आपके वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रह सकती है। और यदि सप्तम भाव बहुत अच्छी स्थिति में, 7वें भाव के स्वामी भी अच्छी स्थिति में और शुक्र भी बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपका वैवाहिक जीवन निश्चित रूप से सुखद रहेगा। अब यदि आपके विवाह में देरी हो रही है और आप अतिशीघ्र विवाह के बारे में सोचते हैं तो आपको एक तो अपने सप्तम भाव के स्वामी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो सप्तम भाव का स्वामी है आप उससे संबंधित रेमेडी कीजिए। मेरे बहुत सारे और भी वीडियो है जिसमें प्रत्येक ग्रह की रेमेडी का वर्णन किया गया है। साथ में यदि आप महिला है तो देवगुरु बृहस्पति को जरूर स्ट्रॉन्ग करें। देवगुरु बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हल्दी के पानी से स्नान करें, केले के वृक्ष का पूजन करें, गुरुवार का व्रत करें। और यदि आप पुरुष है तो आपके शुक्र को जरूर स्ट्रॉन्ग करें। शुक्र देव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्रवार की रात को श्री सूक्त का पाठ करें। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान गरीब लोगों को दे। ये आप उपाय कीजिए। और यदि आपका विवाह हो चुका है और आप वैवाहिक जीवन में दुखी रहते हो, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चलती ही रहती है, तो उस स्थिति में आपको यह देखना होगा कि आपके सप्तम भाव को कौन से ग्रह पीड़ित कर रहे हैं और जो भी ग्रह यहां पर दुष्प्रभाव डाल रहे हैं उस ग्रह से संबंधित आपको रेमेडी करनी चाहिए। आप मुझे कमेंट्स में लिखकर छोड़े कि आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, सप्तम भाव के स्वामी कौन सा है, और आपके कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट्स में लिखकर छोड़ दे। मैं आपकी कुंडली देखकर आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताने का भी प्रयास करूंगा और यदि कोई समस्या है तो उसके लिए बहुत अच्छे समाधान भी बताने का प्रयास करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्ण। पुनः मिलते हैं। राधे राधे।